Okay, now write down heading. First का C, investment costing और lost wax process और expendable pattern casting और precision is investment casting. ये डिफरेंट नाम से इस प्रोसेस को बोला जाता है. So these are the different names. बात वही है कि यहाँ पर पैटर्न, इस केस में क्या होगा, पैटर्न एज वेल एज आपका शेल दोनों ही एक्सपेंडेबल है. पैटर्न भी यहाँ खराब हो जाता है बाद में और शेल को भी ब्रेक किया जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये डायग्राम बना दो, वीडियो पॉज करो और ये डायग्राम बना दो, फिर समझते हैं कि प्रोसेस क्या चल रहा है, कैसे इसको किया जा रहा है और इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है. ठीक है, पिछला प्रोसेस था वो हमारा बेटर सरफेस फिनिश के लिए था, ये और ज़्यादा बेटर सरफेस फिनिश और कॉम्प्लेक्स शेप के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, डायग्राम बना दो. ओके, बन गया. अभी देखो इसमें क्या रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैक्स की हेल्प से पैटर्न बनाते हैं. तो पैटर्न के लिए करते क्या हैं, जिस शेप साइज का पैटर्न बनाना है उस शेप का डाई लेते हैं, उसमें लिक्विड वैक्स को पोर करते हैं और उसमें वैक्स को फिर सॉलिडिफाई करके और प्रेस करके उसका पैटर्न बना दिया जाता है. ये वैक्स का पैटर्न फिर डाई को ओपन किया जाता है. डाई एक परमानेंट मोल्ड की तरह होता है ना, फिर उसको ओपन करके ये वैक्स का पैटर्न निकाल लिया जाता है. वैक्स के पैटर्न के ऊपर सिरेमिक स्लरी का कोटिंग किया जाता है ना. सिरेमिक स्लरी इसके ऊपर लपेटा जाता है ना, पुट किया जाता है. तो इस पर कोटिंग की जाती है, जिससे इसकी थिकनेस है वो इंक्रीज होती जाती है. तो कोटिंग को कई राउंड्स में किया जाता है ना. ये प्रोसेस जो होता है कोटिंग करने का, इसको बोलते हैं स्टकोइंग. ठीक है, तो जब हमें एक रिक्वायर्ड थिकनेस इसका मिल जाता है, उसके बाद इस तरीके के और भी पैटर्न बनाए रहते हैं. जैसे ये एक पैटर्न यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐसा दूसरा बनाया होगा वो यहाँ इस तरीके से. तो ये इन सारे पैटर्न्स का जिन पे कोटिंग की गई है उनका एक ऐसा ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं. और ये एक सेम गेट रहता है, जैसे गेटेड पैटर्न बनाते थे, टाइप्स ऑफ पैटर्न में पढ़ा था, तो वैसे ये पैटर्न का पूरा असेंबली बना लिया जाता है. ठीक है, जैसे ये हमारा पैटर्न है, ये अंदर वैक्स है, बाहर जो ग्रीन ग्रीन बाउंड्री है ये हमारा सिरेमिक स्लरी का कोटिंग है, सिरेमिक स्लरी का कोटिंग है. ठीक है ना, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लिया जाता है, जिसमें जैसे इसके लिए डाई यूज किया गया, वैसे ये वाले जो पार्ट है, ये गेटेड पार्ट, ये भी डाई में बना लिया गया होगा. ठीक है, फिर पूरा ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे असेंबली बना लिया जाता है, उसको बोलते हैं पैटर्न गेटेड असेंबली. ठीक है, इसमें पूरा ये वैक्स भरा हुआ है. फिर करते क्या है, इस पूरे असेंबली को हीट किया जाता है 650 डिग्री सी तक. तो इस पूरे में जो हमारा वैक्स भरा रहता है वो लिक्विफाई होके निकल जाता है. तो ये प्रोसेस कहलाता है, वैक्स को हटाने का प्रोसेस कहलाता है डीवैक्सिंग. ठीक है, नोट करेंगे सारा कुछ. तो डीवैक्सिंग प्रोसेस में इसमें से पूरा वैक्स वो है वो लिक्विड फॉर्म में निकल जाता है. तो जो हमारा सिरेमिक स्लरी था वो हीट अप होके हार्ड हो जाता है और शेल टाइप बन जाता है, ये कैविटी टाइप बन गया. फिर इसको ऐसे पलट के ये अपना कैविटी हो गया. ठीक है ना, तो इसमें फिर अपना मोल्टन मेटल पोर करो और इसको सॉलिडिफाई होने दो. तो जो भी स्ट्रक्चर चाहिए, ये देखो कॉम्प्लेक्स शेप है, कॉम्प्लेक्स शेप, ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा. बाद में इसके बाहर का जो शेल है वो सिरेमिक का बना रहता है, उसको हिट किया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है और अंदर अपने को जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है. ठीक है, तो सिरेमिक सेल जो होता है उसको ब्रेक किया जाता है और जो पैटर्न बनाया था वो भी ब्रेक हो गया. मतलब इसमें पैटर्न एज वेल एज सेल दोनों का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, दोनों ही हमारा एक तरीके से डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है, दोनों ही टेम्परेरी है. तो अभी बात करते हैं इसका वन बाय वन, एक एक करके पॉइंट्स में, और इसमें क्या पॉइंट है, क्या एप्लीकेशन है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो हमारा
सिरेमिक स्लरी का कोटिंग जिसका किया जा रहा है वो किस किस मिक्सचर से मिलके बना रहता है, उसमें क्या 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 रहता है? तो उसमें सिलिका फ्लोर, उसका पाउडर टाइप, फोर नहीं फ्लोर, फ्लोर बाबा फ्लोर, यह जिरकॉन फ्लोर है ना, इस तरीके से। प्लस उसमें एथिल सिलिकेट, प्लस उसमें वाटर, तो इस सब का ये पेस्ट टाइप बन जाता है जिसको स्लरी टाइप बोलते हैं, ठीक है। उसका कोटिंग किया जाता है। तो जो कोटिंग करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टकॉइंग, COING, स्टकॉइंग प्रोसेस। तो बार बार उसका लेयर उस पर लेप किया जाता है जब तक हमें रिक्वायर्ड थिकनेस ना मिल जाए इसका, ठीक है ना, वो कहलाता है स्टकॉइंग प्रोसेस। और यहाँ जो हमारा वैक्स को हीट करके निकाला जा रहा था उसको बोलते हैं डीवैक्सिंग प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज डीवैक्सिंग प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पर हमारा दोनों ही एयर, नोट कर दो, बोथ पैटर्न एंड मोल्ड आर एक्सपेंडेबल, ठीक है। ये जो मोल्ड बना है इसको भी ब्रेक किया जाएगा और पैटर्न को लिक्विफाई करके निकाल दिया गया है। तो ये कर क्यों रहे हैं, इतना सारा मेहनत किया जा रहा है टू गेट दी वेरी हाई सरफेस फिनिश। तो इसके जो एप्लीकेशन है वो जेट इंजन है ना, स्पेस इंडस्ट्री, इन सब में रहता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस लिख देते हैं इसके। एप्लीकेशंस फर्स्ट, गैस टरबाइन ब्लेड। गैस टरबाइन पता है ना, उसके ब्लेड्स जो होते हैं दे मस्ट बी ऑफ वेरी फाइन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल का भी होता है। तो वो होते हैं निमोनिक अलॉयज। निमोनिक अलॉयज जो होते हैं ये एक्चुअली निकिल बेस्ड सुपर अलॉय रहते हैं। निकिल बेस्ड सुपर अलॉय वेरी वेरी हाई टेम्परेचर को बियर कर जाते हैं, ठीक है। सेकंड, जेट इंजन पार्ट्स। जेट इंजन पार्ट्स ये टाइटेनियम, टाइटेनियम अलॉयज पे बेस्ड रहते हैं। तीसरा, एरोस्पेस, एरो स्पेस क्राफ्ट पार्ट्स, पार्ट्स। नेक्स्ट, मेडिकल इम्प्लांट्स ना, जैसे आर्टिफिशियल बोन्स, इसमें भी हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है, बेटर सरफेस फिनिश चाहिए रहती है ना। ये भी टाइटेनियम अलॉयज पे बेस्ड रहते हैं। नेक्स्ट, डेंचर्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है रे बाबा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पता चला सर्जरी चल रही है और आपके इंस्ट्रूमेंट का ही सरफेस फिनिश खराब है, मरीज को बचाने के बजाय मार डाला है। नेक्स्ट, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो जो कॉम्प्लेक्स शेप विद वेरी हाई फिनिश, तो गोल्ड ऑर्नामेंट इन सब में भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
तो एक एक करके स्टेप्स इसके नोट करते हैं क्या क्या है। पहला, पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय वैक्स मटेरियल, by wax material in the die. Then slurry of fine grains of ceramics is coated on pattern, is coated on pattern. Next, coating process is repeated until required thickness is achieved. This process is called stuccoing process. Okay. Next, number of coated patterns are joined to make gated assembly. Next, now by heating the assembly up to 650 degrees C, dewaxing is done. And hollow ceramic cell cavity is obtained. तो इसमें ये सिरेमिक का कैविटी मिल जाता है आपको। नेक्स्ट, नाउ required liquid metal will be poured into this cavity and after solidification shell will be broken to get the product out. Process is expensive and laborious. To minimize the guest effects, process is done in vacuum. Next, very high surface finish and accuracy. Of complex shaped
ऑब्जेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इतनी मेहनत, इतना एक्सपेंसिव और लेबोरियस प्रोसेस क्यों किया जा रहा है? टू गेट वेरी हाई सरफेस फिनिश, एक्यूरेसी, कॉम्प्लेक्स शेप, तब जाकर अपना काम बनता है। ठीक है, तो विदाउट पेन देर इज़ नो गेन। तो इतना पेन लिया जा रहा है गेन अचीव करने के लिए। ठीक है जी, चलो डन कर दो इसको भी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ।